हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी दिसंबर 2020 की लव रीडिंग्स। आपकी लव स्टोरी तो कैसे रहने वाला है, लव लाइफ। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे स्कॉर्पियो तो वही रखे मैसेजेस जो रेजोनेट करे। तो ये मैं बता दूं कि ये बेस्ड है सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन है, मून साइन या फिर नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। मैं एवरी मंथ 1 डे 1 घंटे के लिए लाइव जाऊंगी, लाइव स्ट्रीमिंग जो बोलते हैं लाइव आना, और उसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आपको तभी नोटिफिकेशन आएगी। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो 1 आवर में जितने ले सकूंगी मैं लूंगी वो क्वेश्चन। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो अबाउट सेक्शन में मेरी डिटेल्स, ईमेल आईडी और मेरी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, कैसा रहेगा एंजल्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। पहले हम आपकी एनर्जी की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड देखेंगे। तो स्कॉर्पियो की दिसंबर की लव लाइफ कैसी रहेगी। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करिए, कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की। चलिए, तो हैंग्ड मैन तो बता रहे हैं कि आप बहुत सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है। आप सपनों में उनको देखते हैं, लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है, जस की तस है। हैंगमैन, आप वेट कर रहे हैं चेंजेस के लिए। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपने जो फ्यूचर सोची थी अपने लिए उसके बारे में सोच रहे हैं हैंगमैन कार्ड के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी कुछ स्कॉर्पियो अपने को काम धाम, करियर, बिजनेस, मनी इसमें लगाया हुआ है। फिर हम कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा। अब आपके पर्सन जो है वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्लोज्ड ऑफ है, इमोशंस दिखाते नहीं है, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप दोनों में मेंटल डिस्टेंस हो गई है। वो जो एक एनर्जी फील होती है, जो उसमें डिस्टेंस है। आपको लगता है कि आपके पर्सन केयर नहीं करते आपके लिए, ये मैं बता दूं। और इसलिए आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, केओस चल रहा है कि बहुत तरह की सोच चल रही है, उससे आप दुविधा में हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दुविधा की कार्ड है। उसके बाद आया है कि क्या मैं मूव कर जाऊं इस रिलेशनशिप से, नहीं है इसकी कोई फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा थॉट में है, या फिर मेरे ये पर्सन भी वापस मेरी जिंदगी में आएंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो दुविधा क्या है आपकी कि या तो मूव करें, या 10 ऑफ कप्स है ये कि मुझे मूव करना चाहिए, या मुझे कुछ बदलाव आएगी सिचुएशन में, या अचानक से कुछ टर्न अराउंड होगी। तो ये मैं आप अपने पर्सन को अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए देखते हैं। तो क्या ये खुशियों वाली दिन वापस से आ सकती है, या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड आप दिख रहे हैं, बिकॉज वो पर्सन आपके डिटैच्ड हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, ये मैं बता दूं। लेकिन इसमें भी आप क्वीन ऑफ स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियोस, या तो आप या तो आपके पर्सन कोई दो लोगों को डेट कर रहे हैं। दो क्वींस हैं यहाँ पे एक साथ हैं, तो वो भी दुविधा की स्थिति हो सकती है। या तो आपके पर्सन के लाइफ में है, या आपके लाइफ में है 2 क्वींस। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ही है, या फिर कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी है। ये कुछ के लिए 2 लोग हैं यहाँ पे, स्पेशली 2 वुमेन हैं किसी मैन के पास, कोई स्कॉर्पियो मेल, या फिर अगर आपके पर्सन मेल है तो उनके पास 2 वुमेन हैं उनके लाइफ में। ये मैं कुछ के लिए बता दूं। अब देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज।
स्कॉर्पियो की, लेकिन आप उनको फिर भी चाहते हैं, अगर वो दो भी हैं तो भी आप चाहते हैं आपको उनके लिए फीलिंग्स है। शायद आपको ये बात पता है कि नहीं, दिसंबर में पता चल सकती है, या फिर आपको पहले से पता है, फिर भी आप सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगे, इस तरह से है। स्पेशली दो क्वीन से जो डील कर रहे हैं, ये मैं बता दूं। नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज करना चाहते हैं, दूर से देख रहे हैं आपको पर्सन। एट ऑफ पेंटिकल्स विद द 3, यहाँ भी लव ट्रायंगल है, देख लीजिए आप, बता रही हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हेरोफेंट विद द डेथ। तो जो कमिटमेंट चाह रहे हैं आपके पर्सन, कमिटमेंट, हेरोफेंट कार्ड है मैरिज की, कमिटमेंट की, उनको लगता है कि आप कमिट नहीं करने वाले हैं, आपसे कमिटमेंट नहीं आने वाला है, इसीलिए वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, ये मैं बता दूं। या तो आप स्कॉर्पियो से भी, ये स्कॉर्पियो आपकी कार्ड है, तो या तो आप कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आपके पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज में ये कार्ड रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन ये ये कार्ड है स्कॉर्पियो की कार्ड, तो एक पर्सन कोई है जो कमिट नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की इशू है, जो मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सन को मैसेज कर रहे हैं तो वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो इससे आप काफ़ी दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स, आप उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब आपके मैसेजेस जाते थे, उनको सेकेंड्स लगते थे या मिनट्स लगते थे रिप्लाई करते थे, लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये मैं बता दूँ। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, एक ही शहर में आप दोनों नहीं रहते, ऑनलाइन भी हो सकती है रिलेशनशिप, क्योंकि इस तरह की कार्ड है ये, ऑनलाइन है। तो कुछ के लिए मुझे लगता है अचानक से कम्युनिकेशन बंद हो गई, चाहे ऑनलाइन में या इवन इन फोन कॉल्स, ये वो अचानक से आपके पर्सन ने बात करना बंद कर दिया या आपने बंद कर दिया, तो बहुत दुखी और बहुत अपसेट हैं, कोल्ड लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इसके बाद मैं बताऊं कि कुछ जो आपके पर्सन है, आपके 2 क्वींस आए हैं, इनके लाइफ में भी है कुछ, कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में, ये कुछ के लिए है। स्पेशली अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है, जहां वो काम करते हैं, जहां वो चाहे वो पढ़ने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम से रिलेटेड जहां जाते हैं, वहां कोई और पर्सन भी है। पर मैं एक जनरल बताऊं कि वो आपको दूर से देख रहे हैं, ये मैं बता दूं। और उनको लगता है कि उनको पता है कि आप वेट कर रहे हो उनके लिए स्कॉर्पियो, कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उनको पता है ये चीज से मन पे, फिर भी वो चुप्पी बना के बैठे हुए हैं, साइलेंट बना के बैठे हुए हैं। ये मैं बता दूं यहाँ पे। तो चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन की आप 10 डेज की रीडिंग में देख सकते हैं, और एवरी 10 डेज मंथ की और डिटेल में। तो वॉन्ड्स, तो आप कुछ स्कॉर्पियो आप वेट कर रहे हैं, अगर आप फायर साइन से डील कर रहे हैं या कोई और भी साइन है, तो आप राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप मना रहे हैं कि समय बदले और आपके पर्सन आपके पास आए, आप ईश्वर या गॉड जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स के लिए वेट कर रहे हैं कि समय बदले और मूव फॉरवर्ड करे आपका रिलेशनशिप, और करेगा ये मैं बता दूं, बट नॉट इन योर फ्यूचर, क्योंकि मेजर और काना कार्ड है, टाइम लगती है। दूसरे में एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ के लिए देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगा, कम्युनिकेशन कुछ आते हुए दिखेगी, क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। रिश्ते आप दोनों की रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकती है, वापस से चीजें ठीक हो सकती है। और स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो आप ही की कार्ड है, शायद आप ही बढ़ाएंगे इस बात को। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके पर्सन हो सकते हैं या कोई भी साइन हो सकते हैं। तो कुछ के लिए डेफिनेटली वो आपको दूर से देख रहे हैं, कम्युनिकेशन होगी, आप शायद
और फिर से एक बार कुछ क्लैरिटी के बाद फिर से आप साथ आएंगे, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि आप दोनों कैसे बात करते हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी लाता है सिर्फ सिचुएशन में, ये नहीं बताता कि ये रोमांटिक होने वाला है, तो अगर बातचीत अगर अच्छी हुई और आप दोनों में कैसे बात होती है तो ये आगे बढ़ेंगी, नहीं तो आप वहाँ पे कुछ डिसाइड करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग अभी के लिए। अब देखते हैं सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या है। तो सिंगल स्कॉर्पियो कोई लियो आ सकते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप सिंगल स्कॉर्पियोज, आप शायद अपने लिए खुशी देख रहे हैं, क्योंकि आप कोई बहुत बोझ वाले रिश्ते में या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फैमिली की, तो आप नए ऑप्शंस देख रहे हैं, चाहे इंटरनेट पे देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, तो आपको अभी रिलेशनशिप में जाना नहीं है, आप खाली नए ऑप्शंस देख रहे हैं। जो अटेंशन आप दे रहे हैं और उनको जो अटेंशन चाहिए वो आप दे रहे हैं और आपको अटेंशन मिल रहा है कुछ से, तो आप वो एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स विद द एम्परर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि अभी आप लव के लिए रेडी नहीं है, आप एंजॉय करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं, आप बंधन में बंधना नहीं चाहते, ये मुझे दिख रही है सिंगल्स। तो इस दिसंबर में आप नहीं चाहते प्यार, लेकिन आप एंजॉय करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, पर रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहते आप। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।